जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में फर्जी सिम कार्ड गैंग का फंडाफोड़, पनकी पुलिस ने 5 आरोपी दबोच लिए। 12,383 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। कानपुर में साइबर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया गया। 5 शातिर गिरफ्तार, 12,000 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड बरामद। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस, पनकी और साइबर सेल वेस्ट जोन के संयुक्त शनिवार टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फर्जी सिम कार्ड और साइबर फ्रॉड से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने पनकी थाना क्षेत्र के परजन या गौतम के पास बने अंडरपास के नीचे से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इनमें 8 लैपटॉप, 8 स्मार्टफोन, 42 कीपैड फोन, 40 एटीएम कार्ड और सबसे अहम 12,383 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक मशीन, बैंक स्वाइप मशीन, सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर और कई अन्य उपकरण बरामद हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जी गिरोह दस्तावेजों के जरिए फर्जी सिम कार्ड से सिम कार्ड सक्रिय कर साइबर अपराधों में इस्तेमाल करता था। आरोपियों के खिलाफ पनकी थाने में आईटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये साइबर ठगी का एक फर्जी सिम और फर्जी ओटीपी उपलब्ध कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कॉल सेंटर चलाते थे और यहाँ कानपुर में भी एक कॉल सेंटर चलाने वाले थे। इसमें करीब 12,500 सिम बरामद हुए हैं। वोडाफोन, एयरटेल और जियो के सिम मिले हैं। इसमें इनकी योजना थी कि यहाँ पर कानपुर में भी एक कॉल सेंटर खोला जाए। हमारी टीम में लगातार, क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल पे इनके द्वारा इश्यू करे जो सिम थे, करीब 11 कंप्लेंट उसमें रजिस्टर्ड हैं और उसी पर हमारी टीम काम कर रही थी। चार कंप्लेंट कानपुर से रिलेटेड थी और इसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। एक लड़का जो है दिल्ली का है, एक फरीदाबाद का है, 3 लड़के गाजियाबाद के हैं और ये फर्जी जो है सिम काफ़ी बल्क में ले करके और किसी अनअथराइज लोगों को देते थे। एक्सेल शीट पे ये रजिस्ट्रेशन बीआई के कनेक्ट के माध्यम से बैक एंड से अप्रूवल लेते थे और उनको अपने जानकार लोगों के लिए को देते थे और इनके पास जो दूसरे मोबाइल फ़ोन है उनका इस्तेमाल करते हुए जो इनसे कनेक्टेड लोग होते, बाहर जो लोग होते थे, उन लोगों को भी व्हाट्सएप के लिए ओटीपी देते थे और उसी के माध्यम से ठगी और जो फ्रॉड का जो कारोबार चल रहा था, विभिन्न ऐप के माध्यम से जैसे इन्वेस्टमेंट कराना या कुछ सामान मंगवाना या और गेम खिलवाने, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। सर, ये कहा जा सकता है कि ये साइबर ठगों के लिए कॉल सेंटर था, उनकी मदद के लिए, उनकी मदद करते थे। ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं इनमें मोबाइल फ़ोन का नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, ओटीपी का इस्तेमाल हो रहा है और इसी से रिलेटेड ये गैंग है और इसकी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए हमने एक एसआईटी बनाई है जो इसके पूरे सिस्टम को समझने के लिए कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं और एक एडिशनल डीसीपी जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और कहाँ से इनका कनेक्शन है। अभी तक हमने इनका गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड से इनका कनेक्शन पाया है और अभी एनसीआरपी पोर्टल पर इनकी और कितनी कंप्लेन हो सकती है, किन किन और नंबरों का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक जो भी हमारे पास जो रिकवरी है उस रिकवरी में 650 इनके सिम एक्टिवेटेड हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कैनर और वाईफाई राउटर्स, ये सारे जो है सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक्स वगैरह का सारा डिटेल रिकवरी इनसे हुई है और एटीएम कार्ड्स करीब 40 एटीएम कार्ड्स इनसे बरामद हुए हैं। तो और जानकारी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए अब डिटेल जो है एसआईटी करेगी। सर, एक बड़ा सवाल है, मोबाइल सिम जिस तरह से बल्क में एक्टिवेट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा भी है देश विरोधी गतिविधियों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता था? जिस ढंग से व्हाट्सएप पे इसका इस्तेमाल हो रहा था, केवल ओटीपी दे, किसी भी कंट्री में आदमी है इनसे ओटीपी ले करके इनसे अपना व्हाट्सएप को एक्टिवेट करा देता था
तो ये दुरुपयोग भी हो सकता है। और अभी तक जो है कि इससे कोई भी हमने साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हम इनके गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि लोगों से ठगी करने के लिए इसका पूरी तरह से इन्होंने इस्तेमाल करा है। सर, बड़े पैमाने पर डीएक्टिवेटेड सिम बरामद हुई है, ऐसे में क्या संभावना है कि कोई व्यक्ति सिम लेने गया हो, उसका बायोमेट्रिक किया जाए और उसी की आड़ में कुछ और सिम निकाल ली जाए? हाँ, ये प्रोसेस इनकी रही है। इनके पास जो इनके पास कीपैड फ़ोन है, उसका इस्तेमाल ये केवल उसी के लिए करते थे। और इनको ये पता है कि ये पोस्ट, एक ख़ास बात है कि ये प्रीपेड जो है वो होते हैं, कार्ड होते हैं, इसमें 149 रुपये का पेमेंट होता है और 2-3 महीने बाद जो है ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें रिचार्ज करना पड़ता है और ये इनको पता है कि यदि अगर पकड़ा जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा और अन्यथा जो है घटना करने के बाद जो है नहीं पकड़ा गया तो रिचार्ज करा देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आम आदमी की जो आईडी थी उसका दुरुपयोग किया जा रहा था? अब उस पर भी, क्योंकि कुछ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इनके डेटा हमारे पास है, इनके मोबाइल फ़ोन्स और इनके लैपटॉप्स की जानकारी और डिटेल फॉरेंसिक स्टडी की जा रही है, ताकि इनके जितना भी डेटा है उसको रिकवर करने के बाद इन्होंने कितने कितने और लोगों के साथ फ्रॉड करा, किन